हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। मैं एक बार सिर्फ बता दूंगी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने उसमें आपको ये भी समझाया था कि जो स्वर संधि होती है वो आगे 5 भागों में डिवाइड होती है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? रिवीजन के लिए, रिवीजन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। 5 भाग हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। मुझे आशा है कि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्वर क्या होते हैं। वर्णमाला को एक थोड़ी सी नज़र मारें अगर हम पीछे जाएं। कल मैं आपको वर्णमाला भी लिख के बता दूंगी। तो अभी हम सबसे पहला पार्ट स्वर संधि का आगे कौन सा पार्ट करने लगे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ, जैसे कि आपको पता है कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब है बड़ा। देखो, जैसे पहले ना क्लासेस में ऐसे सिखाया जाता था छोटे बच्चों को, छोटा अनार, बड़ा आम। लेकिन ये कोई सेंस नहीं है। असल में क्या होता है कि हमने जैसा उच्चारण करना है स्वर का वैसे ही बोलना है। हम सीधा बच्चों को ये सिखा सकते हैं अनार, ठीक है, आम। जब हम बड़ी आवाज़, दीर्घ आवाज़ निकालेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा लगनी है, छोटी मात्रा नहीं लगनी, ठीक है। इसे ही जैसे हम बोलते हैं गिरी, गिरी, या हम बोलते हैं संधि, संधि ही बोलते हैं, संधि तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? संधि। अगर हम आवाज़ कम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें छोटी मात्रा लगनी है। अगर हम बड़ी आवाज़ दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें स्वर की बड़ी मात्रा लगनी है। दैट इज सो सिंपल। अब सबसे पहले हमें दीर्घ का मतलब पता होना चाहिए कि दीर्घ का मतलब क्या है। दीर्घ का मतलब है बड़ा। अब बड़ा कैसे बनता है? जब दो जो स्वर है, दो स्वर जैसे अ और आ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? वो बन जाएंगे आ। और अ मिलेंगे तब भी वो क्या बनेंगे? आ। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान होगा। जैसे हमारे पास कोर्स है परम प्लस अणु। परमाणु शब्द तो आपने सुना ही होगा। जब हम इसको संधि करेंगे तो हमारी संधि करके बनता है शब्द परमाणु। अब ये परमाणु कैसे बना है वो हमने देखना है। आपको पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो व्यंजन होते हैं, चाहे वे क, ख, ग, क, अंग, च, छ, ज, च, ज, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्षत्रज्ञ, ये सारे ही जो व्यंजन हैं, ये क्षत्रज्ञ तो संयुक्त व्यंजन है। बाकी के जो व्यंजन हैं वो अपने आप में अधूरे हैं। उनको किसी न किसी स्वर का सहारा लेना पड़ता है। अगर उनमें स्वर नहीं लगता तो उनके नीचे हलंत लगता है। जैसे सपोज ये देखो, हम यहाँ पे प लिखते हैं, प र। मैं सभी थोड़ा कम समझाने लगी हूँ। फिर जब हम करेंगे ना इसका विश्लेषण कैसे करते हैं शब्दों का, फिर मैं उसमें डिटेल से बताऊंगी। अभी आपको ऐसे बताने लगी हूँ। ये देखो, ये जो म है वो कैसे बना हुआ है? म प्लस अ। म प्लस अ जब मिलता है तो क्या बनता है हमारे पास? क्या बनता है? म बनता है। जब भी हम बोलते हैं म, त, न, तो पीछे किसकी आवाज आ रही है? अ की। अगर अ की नहीं लगी होगी तो ई की, ऊ की, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। अब इधर से क्या आया हमारे पास? अ। अब ये क्या हो गया? लो मैं इधर से ये लिख के बताती हूँ। इधर इसका हमने पहला स्वर लिया है, वो क्या है? अ। और इसका जो अंतिम क्या है? अंतिम है अ, म नहीं है। किसी ने भी ये नहीं सोचना कि ये म है, म के नीचे मैंने हलंत लगा दिया है। जब हम हलंत लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये आधा है। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा बना है। अब संधि किसकी होनी है? अ और अ की। अ और अ जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आ। और जब हम इन दोनों की संधि करेंगे तो ये कौन सी मात्रा आ गई है? परमाणु आ की मात्रा आ गई है। जैसे एक और भी एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज हम लिखते हैं चिकित्सा प्लस आलय। अब फिर देखिए संधि किसकी किसकी होनी है? ये आ की मात्रा है, ये स हलंत प्लस हम कैसे लिख लेते हैं इसको? आ। अब ये मैंने बड़ा सा प्लस का निशान डाला है और इधर क्या है हमारे पास? आ है।
इसको और इसको हमने जब जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाना है, आ जाना है, और जोड़ के फिर हमारे पास क्या बनेगा, चिकित्सालय। चिकित्सालय का अर्थ तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। चिकित्सालय का अर्थ होता है अस्पताल, जहां पर चिकित्सा की जाती है। आलय का अर्थ होता है घर। आलय का अर्थ क्या होता है, आलय का अर्थ है घर। अब जैसे शब्द हैं हमारे पास, इसके मिलते जुलते हैं। हिमालय, हिमालय किसका घर है, बर्फ का घर। वहां पर बर्फ ही बर्फ है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हिमालय। अगर वर्ड है शिवालय, तो शिवालय, हम कहें शिवालय जाना है, शिवालय जाना है, असल क्या है, शब्द जो है वो क्या है, शिवालय। शिवालय का मतलब है जहाँ पर शिव भगवान वास करते हैं। ऐसे ही हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय। वो कौन सा घर है, विद्या का घर है। ठीक है, अगर इस तरह के शब्दों को जोड़ेंगे या दिमाग में लाएंगे तो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठता जाएगा कि कैसे जब ये दो स्वर, स्वर छोटी जो ह्रस्व ध्वनियाँ होती हैं, ह्रस्व मतलब छोटी, जो ह्रस्व ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, दीर्घ बन जाती हैं। इतना आज हमें, मुझे लगता है कि आपको इतना आज इनफ है, इतना समझ आ जाएगा। फिर हम अगला स्टेप लेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आय फल होए। ज्ञान भी सारा एकदम से नहीं आना, धीरे धीरे एक एक कदम करके आएगा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।